नमस्कार एस्पिरेंट्स, मैं निहारिका स्वर्णिम बोल रही हूँ कर्मज्योति सिविल सर्विसेज से। आज हम बीपीएससी की एक ऐसी नोटिफिकेशन पर बात करने जा रहे हैं जिसका इंतजार बहुत से लोगों को था। असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर यानी AEDO 2026। तो चलिए इस सुनहरे अवसर से जुड़ी हर एक जानकारी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले इस भर्ती की सबसे बड़ी हाईलाइट, कुल 935 पोस्ट। जी हाँ, 945। बिहार में इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसीज आना अपने आप में एक बहुत बड़ा मौका है। इससे साफ है कि ये एक बेहद जरूरी भर्ती प्रक्रिया है। और अब इस भर्ती की सबसे आकर्षक बात, ये एक सीधी भर्ती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम के बेसिस पर होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है। ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक सुकून की बात है जिनको इंटरव्यू प्रोसेस से थोड़ा डर लगता है। यहाँ बस आपकी मेहनत और आपके मार्क्स ही आपकी सफलता तय करेंगे। तो आगे हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है, फिर ज़रूरी डेट्स और पोस्ट डिटेल्स देखेंगे। इसके बाद एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को डिकोड करेंगे और आखिर में तैयारी की एक सॉलिड स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। आखिर बीपीएससी AEDO की यह पोस्ट इतनी खास क्यों है? क्यों इसे एक सुनहरा अवसर कहा जा रहा है? आइए इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, AEDO यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का पोस्ट बिहार के एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ही अहम रोल है। इनका काम होता है पूरे बिहार में एजुकेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारना और उनकी अच्छे से निगरानी करना। मतलब ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये बिहार के बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने का एक मौका है। और हाँ, इसमें पे लेवल 5 की सैलरी है, जिसकी बेसिक पे 29,200 रुपये से शुरू होती है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 935 पोस्ट के लिए 12 लाख से ज्यादा एप्लीकेंट्स। इसका मतलब हर एक सीट के लिए लगभग 1283 कैंडिडेट्स के बीच कंपटीशन है। अब ये आंकड़े डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये आपको सीरियस करने के लिए हैं। ये समझाने के लिए हैं कि सही स्ट्रैटेजी और फोकस्ड तैयारी कितनी जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस भर्ती से जुड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स और पोस्ट डिटेल्स पर नजर डालते हैं। ये जानकारियां बहुत जरूरी हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डेडलाइन मिस ना हो। इन डेट्स को नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन प्रोसेस दिसंबर 2025 में पूरा हो चुका है और सबसे इंपॉर्टेंट रिटन एग्जाम वो अगले साल 14 अप्रैल से 21 अप्रैल 2026 के बीच होगा। यानी अभी से आपके पास तैयारी के लिए एक क्लियर टाइम लाइन है। इस समय का सही इस्तेमाल करना होगा। यहाँ आप पदों का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा 374 पोस्ट्स हैं। साथ ही EBC और SC कैटेगरीज में भी काफी अच्छी संख्या में पोस्ट्स हैं। अपनी कैटेगरी के हिसाब से सीट्स को समझना आपकी प्लानिंग में मदद करेगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो सिंपल है, अगर आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते थे। मिनिमम एज 21 साल है और इसकी कैलकुलेशन 1 मई 2025 से की जाएगी। मैक्सिमम एज अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग हैं, जिसमें जनरल मेल के लिए 37 साल और बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज को नियमों के अनुसार छूट दी गई है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का पहला स्टेप होता है उसके पैटर्न को अच्छे से समझना। ये समझ लीजिए कि एग्जाम पैटर्न ही इस खेल का रूल बुक है। तो चलिए अब AEDO एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से जानते हैं। देखिए, इस एग्जाम में कुल 3 पेपर होंगे। पेपर 1 है जनरल लैंग्वेज का, पेपर 2 है जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन, और पेपर 3 है जनरल एप्टीट्यूड यानी सामान्य योग्यता। हर पेपर 100 मार्क्स का होगा और हर पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ कुछ बहुत जरूरी नियम हैं जिन्हें बिल्कुल अच्छे से समझना होगा। पहली बात, सारे क्वेश्चंस MCQs होंगे। हर सही जवाब के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर आपका 1/3 मार्क काट लिया जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पेपर 1 जो भाषा का पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शंस में आपको कम से कम 30% मार्क्स लाने जरूरी हैं। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, पैटर्न तो हमने समझ लिया। अब सवाल उठता है कि इन तीनों पेपर्स में आखिर पढ़ना क्या है। तो चलिए अब हम सिलेबस का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं।
पेपर 2 यानी जनरल स्टडीज, जो आपकी मेरिट बनाएगा, इसमें आपको जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फ्रीडम स्ट्रगल में बिहार से जुड़े सवाल जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए बिहार स्पेशल पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। अब आते हैं पेपर 3 पर, जनरल एप्टीट्यूड। ये पेपर आपकी क्वांटिटेटिव और रीजनिंग स्किल्स टेस्ट करेगा। इसमें मैथ्स के टॉपिक्स जैसे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस हैं और रीजनिंग के टॉपिक्स जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म भी हैं। इस पेपर में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का खेल है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। अब तक हमने ये जान लिया कि क्या पढ़ना है, पर सबसे जरूरी सवाल अभी भी बाकी है, कैसे पढ़ना है। हमारा अगला सेक्शन तैयारी की उस सही रणनीति पर है जो आपकी मेहनत को सफलता में बदल सकती है। सफलता के लिए ये 4 कदम बहुत जरूरी हैं। पहला, सिलेबस को सिर्फ पढ़िए मत, उसे अच्छे से समझिए, हर एक टॉपिक को फील कीजिए। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट, एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए और उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए। तीसरा, रेगुलरली मॉक टेस्ट्स दीजिए और सबसे जरूरी, उनका एनालिसिस करके अपनी गलतियों से सीखिए। और चौथा, सेल्फ स्टडी पर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आखिर में वही आपके काम आएगी। ये बात बिल्कुल सही है। सिर्फ घंटों तक पढ़ना ही काफी नहीं है। कड़ी मेहनत के साथ जब एक स्मार्ट प्लान जुड़ जाता है, तभी सफलता हासिल होती है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी ही आपको लाखों की भीड़ से आगे ले जाएगी। और अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। सारी जानकारी आपके पास है, अब जरूरत है एक संकल्प की, एक दृढ़ निश्चय की, जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। ये तस्वीर पूरी सिचुएशन को साफ कर देती है। एक तरफ चुनौती है, 12 लाख से ज्यादा एप्लीकेंट्स, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा अवसर भी है, 935 प्रतिष्ठित पद। तो चुनौती से डरना नहीं है, अपना फोकस अवसर पर रखना है। याद रखिए, आपका कंपटीशन उन 12 लाख लोगों से नहीं, आपका कंपटीशन खुद से है। हर दिन खुद को बेहतर बनाने का है। तो आज खुद से ये सवाल कीजिए, क्या इस चुनौती को स्वीकार करके बिहार के शिक्षा क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए आप तैयार हैं? अगर दिल से आवाज आती है हाँ, तो आज से ही, अभी से ही पूरी शिद्दत के साथ तैयारी में जुट जाइए। हमेशा याद रखिएगा, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान बनेगी। ये सफर थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपकी लगन और सही रणनीति आपको जरूर सफल बनाएगी। कर्मा ज्योति सिविल सर्विसेज की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।